हाल ही में बिहार चुनाव न केवल सक्षम संपन्न हुआ बल्कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हो गए। यूपी का अंतिम जिला और बिहार से सटे बलिया में जश्न का माहौल है। शुक्रवार को फेफना विधानसभा में नरही से सोहाव गांव तक 14 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, जिसे देश के प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर एकता पदयात्रा बताया जा रहा है। सोहाव में खेल महोत्सव का भी शुभारंभ पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी खुद स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि जब खेल मंत्री था तभी निर्णय लिया कि जब सांसद खेल हो सकता है तो फेफना विधानसभा में खेल का आयोजन क्यों नहीं हो सकता है। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो उनकी रणनीति थी और जो उन्होंने 26 सितंबर को पटना में टास्क दिया, उसी दिन माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मिनिमम 160 और मैक्सिमम जितना 160 सीटें जीत के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। और उसी दिन उन्होंने चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का मंत्र दिया और वह जा करके हमने भी दरभंगा लोकसभा के अंदर उसका इम्प्लीमेंट किया। और हमारे जैसे 40 और 39 और प्रवासी प्रभारी बिहार के कोने कोने में गए और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय नड्डा जी और माननीय BL संतोष जी की विचारधारा और माननीय नीतीश जी का वहाँ पे कुशल नेतृत्व, और यह करते करते हुए दरभंगा लोकसभा की 6 सीटें वहाँ मैथिली ठाकुर से भी टफ सीट दरभंगा ग्रामीण की थी। इस बार मैथिली ठाकुर की भी सीट हम लोगों ने जीता और दरभंगा ग्रामीण जहाँ पे 8 बार का विधायक था, 35 साल से था, ललित यादव को भी हराने का काम हमने और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी इंडिया के कार्यकर्ताओं ने किया। और फिर वहाँ 6 की 6 और 10 की 10 सीटें दरभंगा की। और उसके बाद 5 तारीख से ड्यूटी मेरे लग गई सीतामढ़ी में, वहाँ भी 6 लोकसभा की और 8 टोटल जिले की सीट थी। वहाँ की 8 सीटें हम लोगों ने जीती, यानी दरभंगा भी, सीतामढ़ी भी और बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। और जहाँ जहाँ चुनाव होगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, जो विचारधारा में हिंदुस्तान के एक गांव, गरीब, किसान तबके और हर तबके के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जो माननीय मोदी जी का मंत्र है, और जो भाजपा शासित राज्य है, जो इंडिया गठबंधन वाले राज्य हैं, और वहाँ पे जो योजनाएं पहुँच रही हैं, आज उन योजनाओं का नतीजा है कि हर राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। कहीं न कहीं इसे बिहार सरकार की खुशी का जश्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बता दें कि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी को बिहार के दरभंगा लोकसभा का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बनाकर भेजा था, जहां मैथिली ठाकुर ने अलीनगर से जीत दर्ज की। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने दावा किया कि देश में जहां चुनाव होगा प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बलिया ही नहीं, पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी द्वारा एकता पदयात्रा निकाला जा रहा है। अब इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में कितना असर रहेगा, समय ही बताएगा। नरेंद्र मिश्र, बलिया।